बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमत कसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमत कषाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले न हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। दुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। कौन कौन भगवान का दर्शन नित्य कर लेता है, जरा बताइए तो। नित्य कौन कौन भगवान का दर्शन कर लेता है? यदि हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ दें तो हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी देवी स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी यज्ञ मंडप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आत्मा परमात्मा से मेल खा ले
तो हमारा मन तो निर्मल हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। सूरदास जी नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। राधा 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 कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हैं। जाप करते करते द्वारकाधीश भगवान साक्षात सूरदास के सामने खड़े हो जाते हैं। सूरदास जी से कहते हैं, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? द्वारकाधीश कह रहे पहचानो। सूरदास जी कहते हैं, अरे ऐसे तो रोज इस मार्ग से आते हैं और जाते हैं और वो कहते हैं कि पहचानो। यदि मेरे नेत्र होते तो मैं पहचान लेता। द्वारिकाधीश जी ने कहा, अरे मैं भी भूल गया था, मैं देने वाला, और मैं भ्रमित हो गया कि तेरे नेत्र नहीं है तो दर्शन कैसे कर सकता है। सूरदास जी ने कहा, यदि तू नारायण है तो मन से जो दर्शन किया मैं, वह दर्शन नेत्रों से करना बड़ा दूभर है। भगवान द्वारिकाधीश ने कह दिया कि सुनो, कपोल को भगवान ने सूरदास के नेत्र को स्पर्श किया। सूरदास जी देखने लग गए और जब देखने लग गए द्वारिकाधीश का सुंदर विग्रह उन्होंने देखा। देखते साथ ही जैसे देखा, सूरदास जी ने नेत्र बंद कर दिया। बोले, मैंने तो नेत्र दे दिया, अब तो दर्शन क्यों नहीं करता? सूरदास जी ने कहा, भगवान तेरी माया जगत में बहुत बड़ी है। तेरे दर्शन से जो मुझे फल मिल रहा है, आज तुझे देख रहा हूँ, तू तो क्षण मात्र यहाँ से चला जाएगा। भगवान ने कहा, मांग, तुझे जो वरदान मांगनी है। सूरदास जी ने कहा, यदि मुझ पर प्रसन्न हो भगवान तो मुझे मेरे नेत्र को पुनः बंद कर दो, मैं केवल जाप में ही संतुष्ट रहूंगा। यह सुनकर के श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। कौन कौन अच्छा व्यंजन बना के भगवान को खिलाता है? कौन कौन अच्छा व्यंजन बना के भगवान को खिलाता है? सोचते हैं, पर जीवन में यह स्वप्न है कि हम कल खीर खिलाएंगे, हम कल फल खिलाएंगे, पर सोचते हैं, पूरा करना बड़ा मुश्किल है। दुर्योधन के पास संपत्ति थी, काजू था, मखाना था, बादाम था, घी था, सब कुछ था,
दुर्योधन ने कहा कि आप आए हो मेरे यहाँ भोजन करके जाना, पर भगवान ने सोचा कि अहंकारी का भोग मैंने यज्ञ कराया, मैंने भागवत सुनी, अरे उस बार तो लाखों खर्च मैंने किया। दुर्योधन चाहता तो करोड़पति था, राजा का पुत्र था, राजा था, जो चाहता वो दे देता। पर भगवान ने कहा कि जिसके अंदर अहंकार आ जाए उसके हाथ का व्यंजन भी मेरे लिए प्रिय नहीं है, मैं प्रेम का भूखा हूँ। और तू विधि भोजन कीजिए राजा, बैर परिया प्रिय। तू विधि भोजन कीजिए राजा, विपत्ति परेया प्रिय। तेरे प्रीत ना मेरे आपदा, यही बड़ी विपरी, यही बड़ी विपरी। भगवान ने नहीं स्वीकारा दुर्योधन का व्यंजन, बड़े लोगों का व्यंजन पसंद नहीं किए। अरे भगवान तो सबरी के जूठे बेर खाना पसंद किए, पर राजमहल का भोग तो उन्होंने छोड़ दिया था। और जैसे ही विदुर के घर में भगवान पहुंचते हैं और विदुरानी को कैसी खुशी होती है। खुशी दो प्रकार की होती है, एक आडंबरी दिखावा, गुरु जी आए आसन बिछाओ बैठाओ अच्छा सब व्यवस्था करो, और एक जब मन निर्मल है, अरे गुरु जी आ गए आज भाग्य खुल गए। अब जब वो आसन लेने जाते हैं तो उनको पटा मिलता है। उस समय पर प्रेम में पटा भी उल्टा बिछा दिया जाता है, वहाँ भाव निर्मल है। जैसे पहुंचते हैं भगवान ने कहा कि काकी मुझे भूख लगी है, और उस बीच में विदुरानी ने केला देना स्वीकार किया। केला के छिलके को भगवान को दे रही और कूदा को बाहर फेंक रही, और भगवान उस केले के छिलके को भी पान कर रहे हैं। और वहां विदुर जी आए, बोले अरे अब मैं क्या कर सकता हूँ। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर भर खाते, की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, भगवान कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।